बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सामईन किराम व नाज़रीन निज़ाम, आप अहकाम व मसाइल से मुताल्लिक़ क्लिप सुन रहे हैं, अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर रहे हैं, शरई रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत पर चलने वाला बनाए। एक सवाल ऐसा है जो मुतअद्दिद लोगों ने मुझसे किया है। वो सवाल ये है कि मुफ्ती साहब ज़रा ये बताइए कि एक ख़ातून है जिसके शौहर का इंतकाल हो गया है, शौहर की वफ़ात हो गई है। अब उस ख़ातून को इद्दत गुजारना है, तो वह इद्दत कहाँ गुजारेगी? मैके में गुजारेगी, ससुराल में गुजारेगी, या शौहर के साथ जहाँ वो रहती थी, या शौहर ने उसे जहाँ रखा था वहाँ इद्दत गुजारेगी? ज़रा शरई अंदाज में रहनुमाई फरमाएं। तो इस सिलसिले में पूरी वजाहत मौजूद है, कुरान करीम की आयत भी है और फ़ुक़हा किराम ने मसले को बहुत वाज़ेह अंदाज में बयान किया है कि औरत की इद्दत गुजारने की जगह जो होगी, शौहर के साथ जहाँ वो रहा करती थी या शौहर ने जहाँ उसकी रिहाइश बनाई थी वहाँ वो इद्दत गुजारेगी। मिसाल के तौर पर शौहर के साथ वो शहर में रह रही थी, अपना मकान हो या किराए का मकान हो, मकान उसका गांव में भी है लेकिन गांव में नहीं, वो शहर में अपने शौहर के साथ रह रही थी, अपना मकान हो या किराए का मकान हो, तो शौहर के इंतकाल के बाद इद्दत वही गुजारेगी वो। या उसी तरह अपने बच्चों की तालीम वगैरह की वजह से शहर में मुस्तकिल क़याम था और उसका शौहर कई बार रहता था, किसी दूसरी जगह जॉब करता था, नौकरी पेशा था, माश की तलाश में कहीं और रहता था, शौहर का इंतकाल हो जाता है। तो शौहर ने जहाँ उसकी रिहाइश बनाई थी और जहाँ अपनी अहलिया को रखा था, रह रही थी, इद्दत वो वहीं गुजारेगी। इद्दत गुजारने के बाद फिर वो मैके चली जाए, गांव में मकान है वहाँ चली जाए, या जहाँ जाना है वो अपने लिहाज से जगह का इंतखाब कर सकती है। और अगर सूरत हाल ऐसी है कि उसका मकान शहर में भी है और गांव में भी है, लेकिन वो मुस्तकिल गांव में रहती थी, उसके शौहर ने गांव में उसकी रिहाइश रखी थी, मुस्तकिल गांव में रहती थी, वो शौहर साथ में रह रहा हो या नहीं रह रहा हो, शौहर का इंतकाल हो गया है, तो गांव में चूंकि शौहर ने उसको रखा था वहीं रह रही थी, लिहाजा वो गांव ही में इद्दत गुजारेगी। हाँ, इसमें एक मसला ये भी है, वो याद रखिए, कभी ऐसा होता है, कोई ऐसी बात पेश आ जाती है जिसकी वजह से रिहाइश बदलना ज़रूरी हो जाता है। मिसाल के तौर पर शहर में खातून रह रही थी, शौहर के साथ रह रही थी या शौहर के बगैर रह रही थी, लेकिन शौहर ने वहाँ रिहाइश का इंतज़ाम किया था, लेकिन वो किराए के मकान में रह रही थी। अब शौहर के इंतकाल के बाद किराया देने की ताकत उसके अंदर नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, इंतज़ाम नहीं है, पैसे नहीं है, और मकान मालिक जो है वो किराया लेने पर दमदम कर रहा है, किराया देना है। ऐसी सूरत हाल में जगह बदली जा सकती है। या उसी तरह जिस मकान में वो रह रही थी वो किराए का मकान था, मकान मालिक निकाल रहा है, मकान मालिक कह रहा है कि तेरे शौहर थे, मैंने रखा था, अब शौहर का इंतकाल हो गया, तू यहाँ नहीं रह सकती, तू मेरा मकान खाली कर। या वो मकान बेचना चाहता है या मकान को तोड़ देना चाहता है, कुछ भी हो, लेकिन मकान मालिक रहने नहीं दे रहा है, तो इस सूरत में मुनासिब जगह, दूसरी जगह वो खातून अपनी रिहाइश इख्तियार कर सकती है, यानी इद्दत गुजारने के लिए। कभी ऐसा भी होता है कि गांव के किनारे में घर है, ऐसी जगह घर है कि शौहर के साथ है तो खुश हंसी खुशी रह रही थी, लेकिन शौहर का इंतकाल हो गया, तन्हाई हो गई है, कोई ऐसा नहीं है महरम जो घर में साथ में रह सके, परेशानी है, चोर उचक्कों का खतरा है, डर है, कोई आके इज्जत पर हमला कर सकता है, कोई आके चोरी कर सकता है, ऐसा डर अगर है तो इसकी वजह से भी जगह मुंतकिल की जा सकती है, यानी इद्दत के दौरान रिहाइश की जगह बदली जा सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये तो मैंने मसले की वजाहत की है, और असल मसला वो जो है जहन में रहे कि शौहर ने जहाँ उसकी रिहाइश रखी थी, जहाँ वो रहा करती थी, इद्दत वो वहीं गुजारेगी। अगर कोई ऐसी बात पेश आ जाए जो मैंने बात कही है कि मकान मालिक निकाल रहा है, डर की जगह इज्जत पर हमला है, खौफ है, खतरा है, चोर चक्कों का वगैरह वगैरह, अगर ऐसी सूरत हाल है तो आप किसी मुफ्ती साहब को
अपनी सूरत हाल बताकर मसला पूछ सकते हैं कि हमारे लिए यानी घर के खातून के लिए जगह बदलना मुनासिब है या नहीं है, ज़रा रहनुमाई फरमाएं। लेकिन याद रखिए, ऐसे मुफ्ती से पूछिएगा जो मुफ्ती वाकई में मुफ्ती हो। आजकल 2-4 किताब पढ़ के 2-4 महीने पढ़ के लोग मुफ्ती बन जा रहे हैं, नहीं। ऐसे लोगों से कभी भी शरई मसला मालूम न कीजिए। बाज़ाब्ता जो आलिम हो, बाज़ाब्ता वो सनीफ्ता का कोर्स किया हो, बाज़ाब्ता वो साहिब इल्म हो, ऐसे आदमी से मसला पूछिए ताकि आपकी रहनुमाई सही रहनुमाई हो सके। हदीस शरीफ में एक बात आई है, तज़किरा करता चलूँ, क़यामत की निशानियों में से ये है कि क़यामत से करीब ऐसे लोग अहले इल्म होंगे जो जाहिल होंगे। कहने को अहले इल्म होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया होगा, खुद भी गुमराह होंगे, वो दूसरों को भी गुमराह करेंगे। लिहाजा याद रखें, शरई मसला हमेशा शरीयत के माहिरीन से, उलमा से, मुफ्तियान किराम से मालूम किया कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत पर चलने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।